हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, हम जो चैप्टर देख रहे हैं तरंग प्रकाश की, ये आपके फिजिक्स का 10वां चैप्टर बनता है। इस चैप्टर में आज के इस लेक्चर्स में हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, A1 तथा A2 आयामों तथा समान आवृत्ति की तरंग के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामित तरंग के आयाम के लिए व्यंजक। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, 2019, 20, 23 इस तरीके से काफी बार पूछे गए हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कि दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामित तीव्रता का व्यंजक, ऐसा भी पूछा जाएगा कि दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामित तीव्रता का व्यंजक निकालिए। तो देखो इसमें माना, पहले आप मानेंगे, क्या मानोगे? माना कि किसी माध्यम में दो तरंगे एक ही दिशा में गति कर रही हैं। मान लीजिए कोई माध्यम है जिसमें जो है दो तरंग जो है एक ही दिशा की ओर गति कर रही है। माना इनकी आवृत्तियां बराबर है, यानी इनकी जो आवृत्ति है वो दोनों की बराबर है, और ये दो कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न होती है, यानी दो अलग अलग कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न होती है कि किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनके बीच कलांतर फाई, यानी किसी बिंदु पर पहुंचने के समय अगर देखा जाए तो उनके बीच जो कलांतर था वो फाई। यदि इन तरंगों के आयाम क्रमशः और इन दोनों तरंगों के आयाम की अगर हम बात करें तो A1 व A2 दोनों के आयाम क्या है? A1 व A2 है, और किसी समय t पर, यानी t समय पर माध्यम के किसी बिंदु पर इन तरंगों के कारण जो विस्थापन हो रहा है y1 व y2 हो तब। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ध्यान समझिएगा। आप बताएंगे कि y1 बराबर a sin ओमेगा t, यानी y1 बराबर a sin ओमेगा t, एक समीकरण आपका ये बन जाएगा। और दूसरा जो y2 बराबर होगा a2 sin ओमेगा t, और प्लस साथ में ये फाई भी ले लेंगे, ध्यान रखिएगा। यानी पहला समीकरण जो आपका होगा ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। y1 बराबर a sin ओमेगा t, ये पहला समीकरण होगा, और y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस 5, ये दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा। इसमें अगर देखा जाए, जहां ओमेगा अपान 2 पाई जो होता है प्रत्येक तरंग की आवृत्ति, भाई आवृत्ति जो होता है ओमेगा अपान 2 पाई होता है, ये प्रत्येक तरंग की आवृत्ति। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि इनकी आवृत्तियां जो है बराबर है। भाई दिखा, माना इनकी आवृत्तियां बराबर है, तो आवृत्ति जो होगा ओमेगा अपान 2 पाई, ये दोनों तरंगों की बराबर है। अब एक चीज आप जानते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन, भाई अगर हम परिणामी विस्थापन y की बात करें तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। अगर दोनों का हम परिणामी विस्थापन देखा जाए तो y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो ये आपका y बराबर y1 की वैल्यू ये दिया गया है a sin ओमेगा t, और प्लस y2 की वैल्यू जो दिया गया है a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ये आपका y1 और y2 की वैल्यू जो है, y1 और y2 की वैल्यू दोनों हमने। एक चीज आप जानते हैं, sin a प्लस b का जो फार्मूला होता है sin a cos b और प्लस cos a sin, ये फार्मूला होता है sin a प्लस b का। तो यहां पर आप फार्मूला खोलेंगे तो ये आपका बन जाएगा a sin ओमेगा t प्लस, इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये a2 तो रहेगा ही रहेगा, sin a प्लस b का खोलेंगे तो ये हो जाएगा sin ओमेगा t sin a cos b, मतलब cos 5 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद cos a मतलब cos ओमेगा t, और फिर sin b, तो ये आपका sin 5 हो जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं? ये sin a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ इतना ओपन कर देंगे। देखो अगर इन दोनों में हम जो है क्या कॉमन ले ले, sin ओमेगा टी दोनों में है,
तो अगर इसमें हम कॉमन लेते हैं भाई साइन ओमेगा टी, तो ये आपका A1 प्लस A2 हो जाएगा और यहाँ आपका बचा होगा cos फाइव, ये आपका बचेगा यहाँ पर, और हमने बाहर कर लिया है साइन ओमेगा टी, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब देखो इसमें ये जो आपका लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, ये A2 ऑलरेडी है ही है, और साइन फाइव यहाँ पे आप पहले लिख सकते हो साइन फाइव, और फिर cos ओमेगा टी लिख सकते हो। ऐसा आप इसको लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, चाहे इसको पहले लिखो चाहे ऐसे, ये इसको आप ठीक करके ऐसे लिखेंगे। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, माना कि A1 प्लस A2 cos फाइव, ये जो आपका A1 प्लस A2 cos फाइव है, इसको हम A cos, भाई इतने को हम जो है A cos थीटा मान लेते हैं, और ये जो आपका A2 साइन थीटा लिखा है, A2 साइन फाइव लिखा है, इसको हम मान लेते हैं A साइन थीटा। देखो A1 प्लस A2 cos फाइव को हम A cos थीटा मान लेते हैं, और A2 साइन फाइव को A साइन थीटा मान लेते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जहां A व थीटा नए नियतांक है, हमने जो थीटा और A लिया है ये एक नया नियतांक है। अब एक काम करेंगे, ये जो माने हैं A1 प्लस A2 cos फाइव लिखा है, तो हमने A1 प्लस A2 cos फाइव की जगह A cos थीटा लिखा है, तो इसको हम कर देंगे A cos थीटा साइन ओमेगा टी है, गुणे ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, भाई ये रहेगा ही रहेगा, प्लस A2 साइन थीटा है, तो A2 साइन थीटा को हमने A साइन थीटा लिखा है, A साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद cos ओमेगा टी, तो ये है ही है cos ओमेगा टी, भाई A cos थीटा, भाई इतने की वैल्यू हमने इतना रख दिया, और इतने की वैल्यू जो है हमने इसको रख दिया, बाकी सेम इसी समीकरण पे हम उतार दिए। काम करते हैं, दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, तो A अगर कॉमन लेंगे आप ऐसा भी लिख सकते हो साइन ओमेगा टी, ए ओनली ए कॉमन लिए पूरे में, तो साइन ओमेगा टी इसको हमने पहले लिख दिया, उसके बाद cos थीटा रहेगा, और प्लस इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा cos ओमेगा टी, और यहां से यहां तक ए हमने इतना करने के बाद अब आपको एक दिख रहा होगा साइन A cos B, और फिर जो है साइन B cos A, ये आपका जो है y बराबर A तो अपनी जगह रहेगा। अगर इस पूरे को देखोगे तो साइन ओमेगा टी और प्लस थीटा, ये आपका फार्मूला बन जाएगा, यानी इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो ये आ जाएगा, यही खोल के ये आएगा, ये समीकरण आपका 5 बन जाएगा। ये समीकरण आपका 3 था, यहाँ पर ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 4 था, और ये आपका 5 हो गया। अगर देखा जाए तो समीकरण 5 जो है समीकरण 3 और 4 के ही जैसा दिख रहा। अगर हम यहाँ पर A का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 व 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, मैं यहाँ पर समीकरण 3 और 4 जो है इनका वर्ग करेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देंगे, तो ये आपका बन जाएगा A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये वाला। उसके बाद इसकी बात करेंगे प्लस A साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये वाला, बराबर उसके बाद इसकी बात करेंगे A1 प्लस A2 cos फाइव का वर्ग हो जाएगा, और प्लस A2 साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। इसको वर्ग करके एक साइड में लिख दिया गया, और इन दोनों को वर्ग करके हमने यहाँ लिख दिया। देखो इसमें अगर आप A स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये आपका A स्क्वायर है, ठीक, अगर आप कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू A हो जाएगा, तो ये A स्क्वायर बराबर हो जाएगा। और इसको अगर देखेंगे भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, ठीक, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A1 A2 cos फाइव हो जाएगा, और प्लस
A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाइव होगा और प्लस A2 स्क्वायर, यहाँ पे A2 स्क्वायर रहा है, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। इसको और ठीक करोगे तो ये हमारा A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A2 स्क्वायर और फिर प्लस 2A1 A2 cos फाइव हो जाएगा। तो ये आपका जो है इतना समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया गया भाई, इन दोनों का वर्ग करके समीकरण 3 और 4 का दोनों के पक्षों का वर्ग करके जोड़ लिया गया। जोड़ने के बाद यहाँ ए स्क्वायर कॉमन जब लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर और 2ab और प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर a और a2 का स्क्वायर है cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आपका बचेगा क्या, a1 ये इतना बचेगा और a स्क्वायर थीटा ये बच जाएगा। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि इस वाले कंडीशन में a2 कॉमन ले लेंगे, a2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इतना ये है। समझ में आ गया नहीं है? यहाँ पर इन दोनों में a2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसका मान 1 हो जाएगा। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू जो होता है 1 होता है, और आपने यहाँ a2 कॉमन ले लिया है तो a2 यहाँ हमने लिख दिया, ठीक। ये समीकरण आपका 6 आ जाएगा। एक चीज आप जानते हैं, तीव्रता आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो तीव्रता आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, जो तीव्रता होता है वो आयामों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः परिणामी तीव्रता, भाई परिणामी तीव्रता आई जो होगा a के वर्ग हो जाएगा, यानी आई समानुपाती a स्क्वायर। इसी को आप लिख सकते हो, अथवा भाई आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई बराबर के a स्क्वायर हो जाएगा। कितना समझ में आया भाई? जहाँ के अगर देखा जाए एक समानुपाती नियतांक है, कौन है? नियतांक है, समानुपाती नियतांक है। तो अब इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा आई बराबर, भाई आई बराबर के और a स्क्वायर की वैल्यू इतना है, इसको हम रख देंगे a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 cos फाइव हो जाएगा, cos फाइव हो जाएगा। भाई a की वैल्यू इतना है तो यहाँ रख दिए। अब इसके से इसमें गुणा करा देंगे तो हमारा आई बराबर के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाइव हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आई बराबर के a1 प्लस के a2 ये स्क्वायर रहेगा प्लस 2, भाई इसको भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट k1 स्क्वायर के a2 स्क्वायर ये इतना हो जाएगा और उसके बाद cos 5। आई बराबर के a1 स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस के a2 स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस 2 अंडर रूट के a1 स्क्वायर और के a2 स्क्वायर हो जाएगा, cos 5 अलग हो जाएगा, ठीक। देखो इस तरीके से ये आपका आई निकला है। अगर मान लीजिए यदि व्यतिकरण तरंगों की तीव्रताएं पृथक क्रमशः I1 व I2 हो तो, भाई अगर मान लीजिए ये जो I है, अगर इसको I1 व I2 मान लिया जाए तो आपका I1 बराबर हो जाएगा, भाई I1 बराबर लिखेंगे तो ये आगे वाला हो जाएगा के a1 स्क्वायर तथा I2 बराबर हो जाएगा के a2 स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप टोटल I निकालेंगे तो इसकी और इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा। भाई वैल्यू रखोगे तो I1 प्लस I2 प्लस और ये 2 है ही है अंडर रूट I1 I2 हो जाएगा, I1 I2 और उसके बाद cos थीटा। समझ में आया कि नहीं किस तरीके से निकाला जाता है? दो व्यतिकरण तक परिणामी तीव्रता का व्यंजक तीव्रता आई जो है कैसे निकाला जाएगा? देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों के विस्थापन y1 y2 अगर है
तो y बराबर a sin ओमेगा t हो जाएगा, y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा, इसमें प्लस जुड़ जाएगा, दो समीकरण बनेगा। और जहां ओमेगा और फाइ 2 ओमेगा अपान 2 पाई जो है प्रत्येक तरंग की आवृत्ति है और दोनों की आवृत्ति सेम है तो रखने की जरूरत नहीं है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन जो होगा y बराबर y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो y अगर जोड़ोगे तो y1 y2 को बगल बगल रख के जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो एक ये बनेगा, इसको हम क्या करेंगे साइन a प्लस b के हिसाब से खोलेंगे तो ये हमारा इतना आ जाएगा। तो अब इनमें अगर हम कॉमन लेंगे भाई a1 a2 कॉमन ले लेते हैं तो साइन ओमेगा t यहाँ बच जाएगा और यहाँ इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ a2 साइन फाइ लिख देते हैं और इसको इस बात में लिख देते हैं। अब माना कि a1 प्लस a2 cos फाइ बराबर a cos थीटा मान लेते हैं और a2 साइन फाइ को a साइन थीटा मान लेते हैं। समीकरण 3 और 4 बना के a और थीटा नए नियतांक इसमें हो जाएंगे। अब इसके इन दोनों की वैल्यू जो है हम जो है इसी में रख देंगे, तो रखेंगे तो ये समीकरण हमारा इस तरीके से दिखेगा और फिर इसमें एक कॉमन लेंगे तो ये समीकरण ऐसे आ जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, साइन ओमेगा टी बाई साइन ओमेगा टी cos थीटा और साइन थीटा cos ओमेगा टी, तो साइन a प्लस बी का फार्मूला ये भी बन जाएगा, तो यहाँ पर a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा, ये समीकरण 5 आपका बन जाएगा। तो ये y की वैल्यू है, हमें a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण क्या करना है 3 और 4 का वर्ग करके दोनों पक्षों का जोड़ लेना है। तो भाई इधर का इधर वर्ग करके जोड़ लेंगे, इधर का इधर, तो जोड़ेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा तो एक हो जाएगा, इतना बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे, यहाँ तक आएगा और ये आपका सेम रहेगा। फिर क्या होगा कि दो a2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये भी एक हो जाएगा। तो इसको हम ठीक करेंगे तो a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर है, यहाँ वाला a2 लिख देंगे और फिर इसको लिख देंगे, ये समीकरण 6 आपका बन जाएगा, ये a की वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर की। तो तीव्रता आयामों के बीच के भाई तीव्रताएं जो होती है i होता है आयामों के वर्ग के अनुपाती होता है, मतलब i समानुपाती a स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये आपका बनेगा। अब समस्या ये है कि समानुपाती हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लाएंगे तो i बराबर k स्क्वायर हो जाएगा, जहां एक समानुपातिक k जो है समानुपातिक नियतांक है, k कौन है k है भाई, नहीं किसी और को समझ लो, समझ में आया कि नहीं। अब मामला ये है कि अगर हम भाई इसको यहाँ रखेंगे तो i बराबर k रख देंगे और सेम इसी को लिख देंगे, अब k से सब में गुणा करा देंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। फिर अब क्या करेंगे, अब भाई ये और ये सेम है, इसको भी हम वर्ग के हिसाब से लेंगे तो 2 अंडर रूट इतना बन जाएगा, बाकी का पाई रहेगा ही नहीं। तो ये हमारे तीव्रता परिणामी आ जाएगा। अब मान लीजिए आप जो है तीव्रता अलग अलग तरंगों की अगर दिखाते हैं अलग अलग, तो i1 i2 अगर लेते हैं तो कुछ नहीं करना है, ये i1 हो जाएगा, ये i2 हो जाएगा, तो यहाँ भी i1 i2, ये i1 बराबर इतना हो जाएगा, i2 बराबर इतना और i बराबर i1 प्लस i2 और प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइ हो जाएगा। ये अलग अलग अगर मान लीजिए तीव्रताएं है तो समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। दो तरंगों के व्युत्कर्ण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार निकाला जाता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप देखोगे तो आराम से सॉल्व कर ले जाओ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के